तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। देखिए, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले एक नई वीडियो सीरीज को। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट के हम कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे ये वीडियो डेली का एक हम अपलोड करें, जब तक आपका यूके ट्रिपल एस सी, देखिए इसके तो अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं, यूके ट्रिपल एस सी बंद होगा एक ये, और दूसरा क्या है आपका, जो रेलवे का ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है। इन दोनों एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में इंक्लूड हम करने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे आप अंक इससे वीडियो सीरीज से ला सकें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय होता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट और अमोनियम फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है नंबर 2, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 1/6 है। एक अंतरिक्ष यात्री का वजन चंद्रमा पर कितना होगा यदि उसका वजन पृथ्वी पर कितना है, 90 kg है। देखिए यहाँ पर ये गलत कर दिया है, यानी कि 90 न्यूटन उसका वजन, यानी कि भार हमसे पूछा है। तो पृथ्वी पर जो उसका भार है वो 90 न्यूटन, 90 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो हमको क्या करना है, 90 को डिवाइड कर देना है 6 से, क्योंकि जो चंद्रमा पर हमको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है 1/6 होता है, तो इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, 15 न्यूटन बचेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 न्यूटन। नेक्स्ट है नंबर 3, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका, विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत बनता है, जो पानी में घुलकर क्या बनाता है? यानी जब इसको मैग्नीशियम को हम वायु में जलाते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। लेकिन जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस ये बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है नंबर 5, वह दर्पण कौन सा होगा जिसमें आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा हो? यानी प्रतिबिंब छोटा और आभासी, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण में। तो कौन से दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है और आभासी होता है, तो कौन से में होता है ये, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नंबर 6, निम्न में से किसकी यानी प्रतिरोधकता कम है? प्रतिरोधकता यहाँ पर हमसे पूछी गई है, तो सबसे कम जो होगी ये होगी ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम की। किसकी होगी, नाइक्रोम की। नेक्स्ट है नंबर 7, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये होता है 1/2 mv²। यहाँ पर m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान है, और b फॉर वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। नेक्स्ट है नंबर 8, यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी कैसा होगा? तो इसका जो समलक्षणी होगा ऑप्शन नंबर ए, बोना और गोल, यानी जो इसका समलक्षणी पौधा आएगा वो कैसा आएगा, बोना होगा और गोल होगा। नेक्स्ट है नंबर 9, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था? यानी आप इसको कह सकते हैं कि विपरीत होता है और बराबर जब दो वस्तु आपस में क्रिया करती हैं, तो ये दिया गया था, देखिए गति का तीसरा नियम, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है नंबर 10, निम्न में से किसका उपयोग करना गलत होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन नंबर ए दिया है किसी यौगिक का अणु, ऑप्शन बी दिया है किसी तत्व का 1 मोल, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक यौगिक का 1 मोल, ऑप्शन नंबर डी दिया है किसी तत्व का परमाणु। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक का 1 परमाणु। देखिए यौगिक का जो होता है वो 1 मोल होता है, यानी कि 1 अणु होता है, परमाणु यौगिक का कभी नहीं होता, क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बनता है और अणुओं से मिलकर यौगिक बनता है। तो किसी यौगिक का जो 1 अणु होगा इसका यूज करना, इस्तेमाल करना गलत होगा। नेक्स्ट है नंबर 11, निम्न में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, ये लैंगिक जनन भी करता है और अलैंगिक जनन भी करता है। नेक्स्ट है नंबर 12, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा
तो ऑप्शन नंबर डी मध्यांश, यानी मध्यांश जो होता है ये सांस को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है नंबर 13, फ़ारेनहाइट पैमाने में इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक कितने डिग्री का अंतर होता है। तो देखिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, F इज इक्वल टू होता है 9c/5 प्लस 32, और यहीं पर यानी F इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है 9c/5 प्लस 32, है ना। जब यहाँ पर हम कितनी वैल्यू डालते हैं 100 डालते हैं तो ये कितना आता है 212। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता 212 फ़ारेनहाइट होता है, और जो हिमांक होता है वो कितना होता है, देखिए वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका हिमांक होता है, जब इसको हम फ़ारेनहाइट में करेंगे तो ये आ जाता है 32। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहाँ से कितना आएगा 180। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 14, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, यानी जो पुष्प के मध्य में स्थित होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी अंडप। कौन सा होता है, अंडप होता है। नेक्स्ट है 15, मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर द्वारा बताया गया अंगूठे का एक सामान्य नियम है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या प्रत्येक कितने महीने में दोगुनी हो जाती है। ट्रांजिस्टर पर की संख्या यानी चिप पर जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसकी जो संख्या होती है कितने महीने में दोगुनी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 18 महीने में। नेक्स्ट है नंबर 16, इसमें कहा गया है कि किसी एक सेल यानी कि कक्षा, जो कक्षाएं होती है ना नाभिक के, है ना चारों ओर इस तरह से समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए सूत्र किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n², यानी अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, n की वैल्यू 1 डाल देंगे, n का स्क्वायर 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर पाँचवीं कक्षा में आपको देखने हैं 5 पंजे 25 दूनी 50 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से ये बताया गया था, तो 2n² इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की दर को मापती है। कौन सी, तो ऑप्शन नंबर सी शक्ति, यानी शक्ति क्या होती है कि कार्य करने की जो समय दर होती है उसको क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 18, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है। बायोगैस में, तो बायोगैस में जो मीथेन होती है वो कितनी होती है 75%, और बायोगैस यानी मीथेन का आपको फॉर्मूला याद रखना CH4 होता है, कितनी होती है 75%। नेक्स्ट है 19, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके का एक संख्यात्मक माप होता है। तो किसका होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का एक संख्यात्मक माप होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 20, एक आदर्श गैस का घनत्व को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो इसका जवाब है इसका भी ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष ताप, यानी एक आदर्श गैस का जो घनत्व है वो निरपेक्ष ताप को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से आपको हम कोशिश करेंगे कि डेली जब तक भी आपका एग्जाम होगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो या आपका उत्तराखंड बंद दरोगा को, ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो इसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।